नमस्कार, मैं हूं अनीता पांडे और आप देख रहे हैं पब्लिक की आवाज। चुनाव का दौर चल रहा है। ऐसे में बहुजन विकास आघाड़ी के सर्वे सर्वा हितेंद्र जी ठाकुर, क्षितिज ठाकुर तथा उनके अन्य सहयोगी मित्र, उनका कहना होता है कि हमने वसई विरार में लोगों को बसाया है। लेकिन क्या वाकई में लोगों को बसाया गया था या लोगों को बसाने के नाम पर उनके साथ लूटपाट की गई? क्योंकि जितने भी भूमाफिया हैं, जितने भी चोर लुटेरे हैं, जितने भी डकैत हैं, जितने भी लोग जनता की जेबों पर डाका डालने वाले हैं, आज वो सब बहुजन विकास आघाड़ी के या तो उम्मीदवार पहले भी उम्मीदवार रह चुके हैं, नगर सेवक रह चुके हैं और आज भी वो बहुजन विकास आघाड़ी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे। हम बात कर रहे हैं विनोद पाटिल की, जो प्रभाग क्रमांक 6 विनोद सुदामा पाटिल प्रभाग क्रमांक 6 के बहुजन विकास आघाड़ी के उम्मीदवार हैं। पहले भी कोई वीडियो आई थी जिसमें बताया गया था कि किस तरीके से उनकी ठगी की शिकार एक परिवार हुआ और एक महिला को घर से बेघर करने के लिए बैंक वाले आ गए थे और किसी भी तरीके से पत्रकारों ने जब आवाज उठाई, पत्रकारों ने इन्वॉल्वमेंट दिखाया, उसके बाद 20 दिन का मोहलत उस परिवार को दिया गया। क्या कुछ कारनामे हैं इसके अलावा? ये तो एक ही मामला था, अब उसके बाद और भी मामले आ रहे हैं। जिस तरीके से इन चोर लुटेरों के खुलासे पे खुलासे हो रहे हैं, वो खुलासे काफी चौंकाने वाले हैं। बात करेंगे एक ऐसे ही परिवार से जो कहीं ना कहीं विनोद सुदाम पाटिल के ठगी के शिकार हुए हैं। दादा, नाम क्या आपका? मेरा संतोष समा गुलामरे नाम है। मैं 2008 से विरार में रहता हूँ। मेरा इधर चाली में, पहले हम चाली में रहते थे। उधर चाली के जगह है ना, बिल्डिंग बनने के लिए लिया। तो बिल्डिंग बनने के लिए मैं बोला इधर, वो मेरे को बोला इधर थोड़ा अनिलीगढ़ वगैरह बिल्डिंग वगैरह जो बन रहा है इधर थोड़ा ठीक नहीं जगह मेरा, तू एक काम कर, दूसरी जगह मैं सिडको पासिंग बांध रहा हूँ बिल्डिंग, उधर ले ले तू। मैं बोला ठीक है, मैं नजदीक ही है। बोला ठीक है ले लेते। तो उसके ऊपर मैंने और 3 रूम एक्स्ट्रा बुकिंग किया कि मेरे बच्चे भी है, आगे भविष्य में मेरे उनको भी काम आ जाए, क्या पता आजकल में क्या होएगा क्या नहीं। मतलब थोड़ा ठीक है, मैं बोला थोड़ा थोड़ा पैसा करके दे देगा। ऐसा करके मैं थोड़ा थोड़ा करके 1 करोड़ 8 लाख उनको पैसा दे दिया। ये सब होने के बाद मैंने फिर 2017 में पेपर मांगने के लिए गया उनके पास। मेरा बोला आप इतना पेमेंट किया आपको, तो मेरे को पैसा रूम तो नाम पे करके दे दो। बोलता है तो तभी से मेरे को मारा उसने मेरे को ऑफिस में जाके। वो ऑफिस में बुलाया, बोलता आजा मैं तेरे को देता हूँ पेपर। ऑफिस में बोला, मेरे बीवी के सामने उसने, बीवी के सामने मेरे को बहुत मारा उसमें। उस दौर मारने के बाद हम लोग देखे पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया। फिर घर पे आए, फिर वापस घर पे आके फिर उसका जो साथ में है उसका सहकारी पंकज चिंतामन पाटिल, जो उनका नाते में कोई लगता है जो भी है, तो उसने भी मेरे को उसको वो बोला की साला आप पोलीस स्टेशन मध्ये कसा जातो, ह्याला चोपतो सालेला। मी आता माफ करा, त्याने गाली गलोच वगैरे मध्ये घाण गाली आहे, तो एकदम घाण गाली दिला। एकदम माझ्या आई बहिणीवरनं गाली दिला, माझ्या मिसेसवरनं गाली दिला। बोलतो कसा आहे तो बघतो, तुला बाप तुला दाखवतो। ऐसा करून मला मग त्यांनी पंकज चिंतन पाटीलनी मला बिल्डिंग म्हणा घराखाली आणली खेचत आणि मला जाम मारली, झोडली। तेव्हा परत मी आणखी पोलीस स्टेशन मध्ये गेले। गेल्यानंतर मी तो 2 दिवस अटक होता पोलीस स्टेशन मध्ये। हे गेल्यानंतर परत तो मग वसई विकास मध्ये, वसईला जो कोर्ट आहे तिथे गेले, तिथे जामीन वगैरे झाली त्याच्या, तिथपासून तो बाहेर। आणि ते आता मला आता अशी भीती वाटते, यांनी मला रूम तर नावावरती करून दिलेच नाही, आणि त्याची बिल्डिंग जी मला सिडको पासिंग बोललेला, जो सिडको पासिंग बोला था वो तो अनधिकृत है, चार्ज सिस्टम है पूरा एकदम बेकार है। बोला अरे ठीक है वो तो है, लेकिन मेरे को नाम पे तो करके बोलता है नहीं देगा, जा देखो। तो अभी तक वो जो भी रूम है उसको अभी तक आपके नाम पे पेपर बना के दिया कि अभी भी नहीं दिया? पेपर बना के अभी नहीं दिया। मेरे को धमकाता है, बोलता मैं तेरे को इधर रहने नहीं दे देगा, तू हॉस्पिटल में जाके तेरा खाट बुकिंग करके रख दे, तेरा खाट। अभी तू इधर रहेगा, जिंदा ही नहीं रहेगा। तो मेरे को इतना अभी डर सता रहा है। अभी ये ऐसे आदमी को अपन वापिस, मैं जो अपने जो हितेंद्र साहब ठाकुर जो है उनके ऑफिस में भी मैं गया, 2 बार गया, तो भी मेरा कुछ हुआ नहीं। और अभी देख रहा हूँ तो ये नगर सेवक में खड़ा है, अगर ये खड़ा होएगा तो मेरे को ऐसा डर सता रहा है, मेरे को मैं ऐसा लगता है मैं पागल हो जाऊँ कि मेरे को मारेगा। मतलब डर ये है कि अगर ये वापस से नगर सेवक बन गए तो इस बार जिंदा नहीं बचेंगे। ये जिंदा के हम लोग मराठी होके जो ऐसे लोगों को, सामान्य आदमी को वैल्यू ही नहीं दे रहा है। वो इतना पैसा लिया है, कागज पत्र देना मांगता है ना, एग्रीमेंट मांगने गई तो मेरा आदमी को मारा उसने, घसीट के लेके आया इधर से। बोलता मैं इधर एक गाँव वाला हूँ, तेरे को रहने नहीं दूंगा, मैं इधर गाँव वाला हूँ। तो उनको पूछा नहीं कि मैं भी महाराष्ट्र के भी अंदर के ही है ना, कि महाराष्ट्र मतलब महाराष्ट्र के बाहर आता है ये वसई विरार?
उनसे पूछा नहीं कि मैं भी मराठी हूँ? तर मी तर जनतेला हेच विचार सांगू इच्छितो की अशा माणसाला निवडणुकीमध्ये निवडून पण नको देऊ आणि अशा माणसाला एकदम आणखी माणसं जे आहेत भरपूर आहेत आमच्यासोबत दुसरी पण आहेत अजून पण आहेत पण अशी घाबरतात तो मारतो त्यांना ऑफिसमध्ये बोलवतो मारतो बिरतो रूम समजा 5 लाख असेल तर 2 लाख हातामध्ये देतो हितेंद्र ठाकुर के पास जब आप लोग गए तो हितेंद्र ठाकुर ने क्या कहा? क्योंकि वो तो बोलते हैं कि हमारे पास जो भी आता है हम उसको न्याय देते हैं। हमको कुछ नहीं मिला कुछ नहीं मिला हमारे को जो प्रशांत राउत साहब जो है उनके पास भेजा सम्राट, कार्य सम्राट जो है हमको लगा कि उनको मिलेगा लेकिन कुछ नहीं हुआ उल्टा हमको वो बोल रहा है की मी तर गावाला असून तू त्यांच्याकडे जातो का माझं नाव खराब केलं तू त्यांच्याकडे गेला कशाला असं तसं हे केलं आणि परत आणखी मारली त्यांनी आणि परत बोलतो तू पोलीस स्टेशन वगैरेला गेला ना तुझ्याकडून मी 25 लाख रुपये कापून घेणार ते म्हटलं अरे आज हे काय तू 25 लाख कापून घेणार तर मी तरी माझे पैसे कष्टाचे मी तुला असेच कापून देऊ का? ये तो हो गया एक विषय, लेकिन विनोद पाटिल का दूसरा एक और है कारनामा, वो भी हम आपको बताएंगे खुद उन्हीं लोगों की जुबानी जो भुक्तभोगी है और जिनको घर से बेघर होने की नौबत पे चौखट पे लाके खड़ा कर दिया है विनोद पाटिल ने। हालांकि हम लोगों की मध्यस्थता के बाद इन लोगों को 20 दिन की मोहलत मिली थी जिसमें से 10 दिन निकल गए, 10 दिन का समय और बचा है। अब ये बेघर होने की कगार पे हैं। हम उनसे ही जानेंगे क्योंकि हम कहेंगे तो लोगों को लगेगा कि भाई हम तो राजनीति है, ये हमको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि बहुजन विकास आघाड़ी के कुछ अधिकृत पत्रकार हैं जो अपना काम उनके लिए बखूबी कर रहे हैं। उसी कैटेगरी में उसी श्रेणी में हमको भी खड़ा किया जाएगा क्योंकि हम सही खबर दिखा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? आपका नाम क्या है? मेरा नाम हर्षद लक्ष्मण भोड़ है। क्या हुआ था आपके साथ 10 दिन पहले? आप थोड़ा सा इधर आइए। 10 दिन पहले आपके घर पे बैंक वाले आए थे। हाँ। घर से बाहर करने की बात कर रहे थे, घर पे तावा लेने की बात कर रहे थे। हालांकि हमारे कुछ, मैं खुद थी, दीपक कोटेकर दादा थे और उसके बाद हमारे सहयोगी थी, कुछ बातचीत हुआ, उसको करके हम लोगों ने 20 दिन का समय दिलवा। अब क्या? अब उनका क्या है मालूम है कि वो इधर के स्थानिक है। कौन? विनोद पाटिल। और आप लोग कहाँ के हैं? महाराष्ट्र से बाहर के हैं? नहीं, बाहर के नहीं है हम लोग, लेकिन उनका कैसा ये स्थानिक है। उनके अभी उन्होंने इतना अनधिकृत बांधकाम किए है, उसने इतना पैसा जमा किया है कि हम अपने पैसे से भी अभी अपना ये दिखा रहे, उत्पाद दिखा रहे। उनका जो ये है पत्नी है हेमांगी विनोद पाटिल, वो नगर सेविका रह चुकी है, उनका राजकीय वर्चस्व है। वो अपना वो पावर दिखा करके, अपना मसल्स पावर दिखा करके और अपना पुलिस स्टेशन में बोलते कि आप पुलिस स्टेशन भी मेरे जेब में है। ऐसा किसने बोला? ऐसा विनोद पाटिल ने बोला है। अब ये पुलिस प्रशासन के मुंह पे करारा तमाचा है कि पुलिस वाले भी अब नेताओं की जेब में हैं। बोलिए। तो उन्होंने बोला कि तुम कैसा करोगे तो मैं क्या करूंगा, तो आपके ऊपर खोटा जो ये है वो एक आरोप डालूंगा और तुमको पुलिस थाने में बंद कर दूंगा। अभी आपने जो रूम उनसे लिया था तो क्या बोल के उन्होंने आपको रूम बेचा था? मेरा एक एक्चुअली गाला था, वो गाले के बदले में वो रूम देने वाले थे। उसके हिसाब से उन्होंने 5.5 लाख रुपया रजिस्ट्रेशन के लिए भी लिया है और रजिस्ट्रेशन करके उन्होंने दूसरे के नाम पे रजिस्ट्रेशन कर दिया। मतलब पैसा आपसे लिया। हाँ। और जो घर आपको देने वाले थे वो किसी और के नाम पे रजिस्ट्रेशन कर दिया। तो आज क्या परिस्थिति है आपकी? आज परिस्थिति ऐसे कि मेरे को घर से बाहर निकलने की ये हो रहा है कि मैं बाहर निकल जाऊँ, ऐसा। चुनावी माहौल चल रहा है। बहुजन विकास आघाड़ी के सर्वा हितेंद्र ठाकुर जी ने उनको वापस उम्मीदवारी के लिए टिकट दिया हुआ है। हाँ। क्या लगता है कि ये ऐसे लोग चुन के आने चाहिए नगर सेवक? ऐसे नगर सेवक चुन के आने नहीं चाहिए। अभी नगर सेवक नहीं है तो इतना पावर दिखा रहे, तो नगर सेवक होने के बाद तो हमको तो आत्महत्या ही करनी पड़ेगी। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से मैं अपील ये करना चाहता हूँ कि ऐसे जो ये है नतभ्रष्ट जो लोग है उनको आप वोट ही नहीं मत दो। धन्यवाद। अरविंद जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि एक के बाद एक, अभी हमने कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जिसमें भरत मकवाना, उनके ऊपर एक कॉलेज स्कूल ट्रस्ट और स्कूल दोनों हड़प करने का आरोप लगा। उसके बाद ये दो परिवार ऐसे आए जो विनोद पाटिल के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। कई दिनों से मैं भी प्रभाग 6 में हितेश जाधव जी के लिए प्रचार कर रहा हूँ और आज उस एरिया में इतनी इलीगल बिल्डिंगें बनी हैं, इलीगल चालें हैं और ये स्थानिक लोग, मराठी लोग, महाराष्ट्रियन लोग, इन लोगों के साथ जो ऐसा अन्याय जो कर रहा है वो उसको कदापि टिकट नहीं देना चाहिए, उसको कदापि नगर सेवक। कहीं डर तो नहीं रहे हो आपकी कहीं आपका कैंडिडेट हार ना जाए और विनोद पाटिल जीत जाए? नहीं, ऐसा डर नहीं है। हितेश जी बहुत अच्छा कैंडिडेट है और कार्य सम्राट वो है
जो प्रशांत राउत को सब लोग कार्य सम्राट बोलते हैं, वो स्वघोषित है भाई। वो स्वघोषित कार्य सम्राट थे। और जो हफ्ता वसूलते थे, जो आज भी वहां हफ्ता वसूला जाता है, वो सब बंद करने के लिए आज जनता जाग रही है। एक समय था जब जनता डरती थी, लेकिन अब जनता जागृत हो रही है। अब डर का माहौल खत्म हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की इस शासन में इस कुशासन का एंड अप होगा। ये लोग जो विनोद पाटिल के, ये तो 2 ही परिवार आए हैं, हो सकता है न जाने ऐसे कितने परिवार होंगे। ये 3 परिवार हैं, न जाने और कितने परिवार हैं जो डर की वजह से शांत बैठे हैं। नहीं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जब ये न्यूज जाएगी, मीडिया में जाएगी, तो कुकुर मुत्ते की तरह और लोग उठ करके आएंगे और सब लोग अपनी भड़ास निकालेंगे। बहुत जन डर के मारे कुछ नहीं बोलते हैं। आज किसी तरह इनको मार्गदर्शन मिला, कैलाश पाटिल काका के पास यहाँ लोग आए। न्याय मिलेगा इनको? जरूर यहाँ पे न्याय मिलता है। न्याय का मंदिर है। कैलाश पाटिल ने आज तक जो भी मुद्दे उठाए हैं, जो भी लड़ाई लड़ी है, उस पर न्याय दिलाया है। और इन गरीब लोगों के लिए भी वो लड़ेंगे और इनको न्याय दिला करके रहेंगे। चुनावी माहौल में ये जो परिवार हिम्मत करके बाहर निकल के आए हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं इनकी जान को भी खतरा होगा। देखिए, पुलिस प्रशासन के लिए, क्योंकि पुलिस प्रशासन का इसमें साफ तौर पर इन्वॉल्वमेंट देखा जा रहा है कि पीड़ित पुलिस स्टेशन में न्याय के लिए जाता है, लेकिन नेताओं की नोटों की गड्डी के आगे इनके न्याय की जो आवाज होती है ना, वो दब जाती है। और ऐसे जो करप्शन वाले, जो ऐसे हम कहेंगे कि अपराधी, उनको संरक्षण दिया जाता है। ये आपने जरूर कहा, भ्रष्ट पुलिस प्रशासन में ऐसा होता है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि सारे पुलिस भ्रष्ट हैं। आज हमारे सीपी साहब जो आए, कौशिक जी, बहुत ही ईमानदार छवि के हैं। आज देख रही हैं कितने ड्रग रैकेट, बड़े से बड़े चीज, सबसे क्रिमिनल, बड़े बड़े क्रिमिनल पकड़े जा रहे हैं। हाल में उन्होंने एक अपराधी को बनारस से पकड़ करके लेके आया है। तो आज मैं भी ये चाहता हूं कि पुलिस प्रशासन इस पे अपने भ्रष्ट अधिकारियों का संरक्षण न करे और हमारे गरीब इन लोगों को इनको न्याय दिलाने में मदद करे। और यही मेरी अपेक्षा है आम आदमियों से। आप कृपया वोट देते वक्त आप देखें कि किस अपराधी को आप वोट दे रहे हैं, कैसे स्वच्छ छवि वालों को वोट दे रहे हैं, ये जरूर देखिए। जन विकास आघाड़ी दावा करती है कि 35 सालों में हमने बहुत सारे विकास किए हैं। विकास तो हुआ है जनाब, विकास हुआ है साहब। हम कहाँ कह रहे हैं विकास नहीं हुआ? विकास हुआ है। भूमाफियाओं का हुआ है, अपराधियों का हुआ है, जनता को लूटने वाले नगर सेवकों का हुआ है। बाकी आम जनता तो आज भी परेशान है। न्याय के लिए आपके दरवाजे जाती है और लौट के वापस आ जाती है। आप कहते हैं विकास हुआ है, हम कह रहे हैं, हम मान रहे हैं इस बात को कि सच में विकास हुआ है। बहुजन विकास आघाड़ी के 35 साल के कार्यकाल में वाकई में विकास हुआ है। विकास आपके नगर सेवकों का, विकास आपकी पार्टी के जेड फंड को अरेंज करने वाले लोगों का, विकास अपराधियों का, विकास नशे का कारोबार करने वालों का विकास हुआ है। और साथ ही साथ इस खबर के माध्यम से साथ ही साथ हम ये भी जनता से अपील करेंगे कि 15 तारीख को वोटिंग है, तो कृपया अपना मत जब आप देने जाते हैं तो आपके सामने जो उम्मीदवार है, उस उम्मीदवार की छवि क्या है, उसका चरित्र क्या है और जनता के बीच उसकी रेपुटेशन क्या है, जनता के बीच में उसकी लोकप्रियता क्या है, इसको ध्यान में रखकर वोट करें। क्योंकि आपका एक वोट आपके 5 साल को बर्बाद भी कर सकता है और बना भी सकता है। धन्यवाद।